1961 में इंसान जमीन से बाहर निकलकर स्पेस का सफर शुरू करता है। स्टार्टिंग डेज में ही इंसान ने कायनात के राजों को जानना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद आज तक हम इंसान अपनी विजिबल यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ 4% हिस्सा ही डिस्कवर कर पाए हैं और हम ये नहीं जानते कि हमारी विजिबल यूनिवर्स के बाहर वाला हिस्सा आखिर कितना बड़ा है। हमारी यूनिवर्स हर रोज बढ़ रही है। स्टार्टिंग में ये यूनिवर्स इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, बल्कि महज एक डॉट के जितनी थी। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर जाती हूँ जिसमें आप हमारी यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। आज से 13.8 बिलियन साल पहले जब हमारी यूनिवर्स एक डॉट के जितनी थी और ये छोटा सा डॉट बहुत सारे ऑब्जेक्ट से भरा हुआ था, अचानक से इस डॉट में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से 1 सेकंड में ही ये ब्लास्ट अपनी पूरी एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है। इस ब्लास्ट को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड हुई थी और इसके बाद लाखों करोड़ों साल बाद यूनिवर्स एक्सपैंड होती गई। इस एक्सपेंशन के बाद बिग बैंग की वजह से रिलीज होने वाली एनर्जी फैलती गई। फिर इसके बाद यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तब्दील हो गई। ये एटॉमिक पार्टिकल्स बाद में मैटर और एंटी मैटर बन जाते हैं, लेकिन मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में टकराकर एक दूसरे को ही खत्म कर देता है। ऐसे ही जब हमारी यूनिवर्स में मैटर बना तो इसे एंटी मैटर ने खत्म कर दिया, लेकिन यूनिवर्स में मैटर की क्वांटिटी एंटी मैटर से थोड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म होने के बाद मैटर का एक हिस्सा बच गया। मैटर के इस बचे हुए हिस्से में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, जिसकी वजह से इस बचे हुए हिस्से में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की वजह से हाइड्रोजन वजूद में आई। इसके बाद यूनिवर्स में ग्रेविटी पैदा हुई। ये ग्रेविटी हाइड्रोजन को कंप्रेस करने लगी, जिसकी वजह से हीलियम बना। हीलियम और हाइड्रोजन ने मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन से कायनात के पहले स्टार को बनाया। वक्त गुजरने के साथ साथ कायनात में बहुत सारे स्टार्स बनने लगे। इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई और एक वक्त ऐसा आया जब ग्रेविटी ने सब स्टार्स को एक दूसरे के पास लाकर इनका ग्रुप बना दिया। इन ग्रुप्स को गैलेक्सीज कहते हैं। इतनी ज्यादा गैलेक्सीज बनने के बावजूद यूनिवर्स में अभी भी सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन ही थे। इनके अलावा यूनिवर्स में किसी भी स्टार का कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं था। लेकिन जैसे हाइड्रोजन और हीलियम से बने एक स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स वजूद में आए। इन एलिमेंट्स के वजूद में आने की वजह से यूनिवर्स डस्ट पार्टिकल से भर गई। लेकिन एक बार फिर ग्रेविटी ने अपना काम दिखाना शुरू किया और इसने इन सभी पार्टिकल्स को एक दूसरे से जोड़ दिया। इन डस्ट पार्टिकल्स ने एक दूसरे से जुड़कर प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स को बनाया। इस प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स के 9 बिलियन साल बनने के बाद हमारी जमीन वजूद में आई। जमीन के बनने के कुछ टाइम बाद जमीन से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट टकराता है और जमीन के एक हिस्से को इससे अलग कर देता है। ये हिस्सा अलग होकर जमीन के चारों तरफ घूमने लगता है। इस टुकड़े को आज हम चांद के नाम से जानते हैं। चांद के बनने के बाद जमीन पर लगातार वोल्केनोज विस्फोट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जमीन के अंदर मौजूद लावा बाहर निकल आता है। इन वोल्केनोज के विस्फोट होने की वजह से नाइट्रोजन और कार्बन जैसी गैसेस भी बाहर आ जाती हैं, जो मिलकर जमीन पर एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। आज से करीब 4.2 अरब साल पहले जमीन पर लिक्विड वाटर ड्रॉप्स में आया, जिसकी वजह से जमीन पर ऑर्गेनिक लाइफ स्टार्ट हो गई। उस वक्त जमीन पर एक दिन 7 घंटों का होता था। वक्त गुजरने के साथ साथ पानी के अंदर बैक्टीरियाज बनने लगे। आज से करीब 2.3 अरब साल पहले जमीन पर पहली आइस एज हुई। इस आइस एज खत्म होने के बाद जमीन आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगी। आइस एज के खत्म होने के बाद समंदर और नदियां अपने साइज में चेंजिंग करते रहे। पहली आइस एज के खत्म होने के 1.3 अरब साल बाद समंदर में एक्वेटिक एनिमल्स पैदा होने लगे और आज से 61 करोड़ साल पहले समंदर में जानदार पैदा हुए। इसके बाद जमीन पर पौधे उगने लगे और आज से करीब 400 मिलियन साल पहले जमीन पर पहला जंगल बना। उस वक्त एक दिन 22 घंटों का होता था। इसके बाद समंदर में रहने वाले जानदार बाहर निकलकर जमीन पर आ गए और आज से 30 करोड़ साल पहले एम्फीबियंस पैदा हुए। इसके बाद आज से करीब 23 करोड़ साल पहले एवोल्यूशन की वजह से डायनासोर्स ने जमीन पर अपना कदम रखा। इन्होंने जमीन पर 16.5 करोड़ साल राज किया और आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड का जमीन के साथ टकराने की वजह से डायनासोर्स का जमीन से नामो निशान ही मिट गया। इनका वजूद खत्म होते ही आज से 21 करोड़ साल पहले जमीन पर मैमल्स आए, जो वक्त के साथ साथ बड़े होते गए। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद मैमल्स का साइज चूहों जितना था।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एवेल्युएट होते गए और आज से 24 लाख साल पहले होमो हेबिलिस इंसान वजूद में आया। इसके बाद होमो हेबिलिस होमो सेपियंस में बदल गए। आज से 11,000 साल पहले लोग खेती के बारे में जानते भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो जानवरों का गोश्त खा खा कर अपना पेट भरते थे। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसानों ने खेती बाड़ी शुरू कर दी और नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में बदल गए। इंसानों की जिंदगी में पहला मोड़ तब आया जब आज से 4,000 साल पहले इंसानों ने गंदम का पिरामिड बनाया और इसके बाद इंसानों ने लगातार तरक्की करना शुरू कर दी। फिर इसके बाद ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई। इसके बाद 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज बनती हैं। 1752 में बेंजामिन के साइंटिस्ट ने बल्ब बनाकर दुनिया को बदल कर रख दिया। 17 दिसंबर 1930 को विल्बर राइट और विल राइट अमेरिकन भाइयों ने दुनिया के पहले एयरप्लेन को उड़ाया। इसके बाद 1961 में सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन के स्पेस में जाने की वजह से इंसान जमीन से बाहर निकला। इसके बाद 1969 में इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। अब इंसान एक ऐसा प्लेनेटरी स्पेशस बनाने में मसरूफ है जिसमें बिलियनर स्पेस साइंटिस्ट इलॉन मस्क मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि उनके इस मिशन में कामयाब होने के बाद हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएं। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान फ्यूचर में टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएगा और अपनी गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकेगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।